नमस्कार साथियों, संडे की सुबह 7 बज रहे हैं और मोटिवेशन मंत्रा में एक बार फिर हम साथ हैं मोटिवेट होने के लिए। और एक बहुत ही प्यारी सी कहानी से मैं आज अपनी बात शुरू करूंगा। हुआ ये कि एक बार एक आदमी मरा और मरने के बाद उसे लेने के लिए यमदूत आए। सीधे हम कहानी पर चल रहे हैं बिना इधर उधर की बात किए हुए। और अगर आपने ठीक से इस बात को समझ लिया, आज की बात को, तो यहीं से इसी क्षण आपका जीवन बदल जाने वाला है। बहुत महत्वपूर्ण कहानी, आप सुनिए। तो कहानी में हुआ ये कि एक बार एक आदमी मरा और उससे लेने के लिए यमदूत आए। जब यमदूत आए तो उनके हाथ में एक बैग था और जब वो उस आदमी से मिले तो पहली बात जो उस आदमी ने कही वो ये कि अभी तो मुझे बहुत काम करना बाकी है, अभी मैं जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। जी हाँ दोस्तों, इस बात को ध्यान से समझिए। जब कभी भी अंतिम समय आता है ना, तो बहुत सारे काम छूट गए होते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हम जीवन जी ही नहीं रहे हैं, हम जीवन जीने की तैयारी में लगे हुए हैं और इस तैयारी में ही पूरा समय निकल जाता है। जैसे आपके पास जो कुछ अच्छे कपड़े रखे हुए होंगे, वो कपड़े आपने संभाल रखे होंगे किसी खास दिन पहनने के लिए। क्या पता है वो खास दिन आने भी वाला है कि नहीं? तो वो खास दिन कब है? वो खास दिन जीवन का आज है और अभी है। जीवन को ऐसे जीना है जैसे कि यही पूर्ण समय है, यही जीवन है, यही अंतिम क्षण है। तैयारी करनी है भविष्य के लिए, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जीना ऐसे है जैसे यही अंतिम दिन है, यही अंतिम समय है। और जब आप इस तरह से जिएंगे जीवन को, तो जीवन पूर्णता में जीना कहा जाएगा। अदरवाइज हर आदमी जीवन की तैयारी में लगा हुआ है। इस कहानी में एक छोटी सी कहानी और मुझे याद आती है। एक ययाति नाम के राजा हुए और ययाति की कहानी ये कहती है कि जब वो मरने वाले थे, सेम यही कहानी हुई कि यमदूत उनके पास में आए और उन्हें कहा कि आपके जाने का समय है। ययाति बहुत 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 पुण्यवान व्यक्ति थे, तो यमदूत ने उनको समय दिया। कहा कि अगर आपका कोई पुत्र, कोई बेटा अगर अपना जीवन बचा हुआ आपको देने को तैयार हो जाए तो हम आपको वो ट्रांसफर कर सकते हैं और आपका जीवन चल सकता है। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण कहानी। ययाति ने अपने बेटों को बात की। ययाति की उम्र उस समय 80 साल थी और 80 साल का आदमी भी ये कह रहा है कि जीवन में बहुत कुछ देखना बाकी है, भी करना बाकी है। उसका एक 60 साल का बेटा था, उसने भी यही बात कही। एक 55 साल का बेटा था, एक 40 साल का बेटा था, सबने यही बात कही। सबसे छोटा पुत्र ययाति का मात्र 18 वर्ष का था। और जब यमदूत उससे पूछते हैं तो वो लड़का ये कहता है कि मैं अपना बचा हुआ जीवन पिताजी को देने को तैयार हूं। यमदूत ने पूछा ऐसा क्यों? तो वो कहता है कि जब 80 साल में मेरे पिताजी कुछ नहीं देख पाए, जब 60 साल में, 45 साल में, 50 साल में मेरे भाई कुछ नहीं देख पाए, तो इसका सीधा मतलब है कि इस जीवन में देखने लायक कुछ भी नहीं, यह असार जीवन है। और वो लड़का चल देता है। कहानी कहती है कि जब कभी ययाति का समय पूरा होता है, देवदूत उसके पास आते हैं और यही प्रक्रिया चलती रहती है जब तक वो 1000 साल का नहीं हो जाता। और 1000 साल बाद भी वो यमदूत से यही कह रहा होता है, क्या और किसी तरह से जीवन नहीं बढ़ाया जा सकता? तो ये जीवन एक मृगमरीचिका है, इट इज अ मिराज। जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता नहीं है वही तो दिखाई नहीं पड़ता। तो बड़ी समस्या वाली कहानी है। तो यमदूत आए तो उस व्यक्ति ने भी यही कहा कि अभी मेरा जीवन बाकी है। तो ये जो हमारी कहानी का किरदार है, ये भी यही कह रहा है, कहता है कि अभी तो बहुत सारे काम बाकी हैं। यमदूत ने कहा कि जीवन में ऐसा कोई क्षण नहीं आएगा जब सारे काम पूरे हो जाएंगे। तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, तुम्हें बहुत समय दे दिया गया था, अब तुम्हें यहाँ से चलना है। तो व्यक्ति कहता है कि आपकी बैग में क्या है? यमदूत कहते हैं, देवदूत कहते हैं कि तुम्हारा सामान है। तो वो पूछता है क्या इसमें मेरे सगे संबंधी मेरे साथ जाएंगे? तो यमदूत कहता है कौन सगे संबंधी? वो कहता है मेरे माता पिता, भाई बहन। तो यमदूत कहते हैं ये इस यात्रा में तुम्हारे सहयात्री थे, तुमको इस दुनिया में मिले और उनसे तुम्हारा बिछड़ाव इसी दुनिया में होगा। मतलब यहीं से बात शुरू हुई और ये बात यहीं खत्म हो जानी है। फिर वो व्यक्ति पूछता है तो क्या ये शरीर, मैं शरीर के साथ जाऊंगा, ये शरीर लेकर चलेंगे? तो यमदूत कहते हैं ये शरीर भी तुमको इसी दुनिया में आकर मिला, क्योंकि ये शरीर हवा, पानी, आग, मिट्टी, इन सब से मिलकर बना हुआ है। और जब तुम यहाँ से चले जाओगे तो ये इनको वापस कर दिया जाएगा। ये तो उधार है, तुम इसी मिट्टी से बने हो और मिट्टी में मिलना है शरीर को। फिर वो व्यक्ति पूछता है क्या मेरे जो नेक नामियां हैं, मेरे अच्छे काम हैं, अच्छे कर्म हैं, वो मेरे साथ जाएंगे? तो यमदूत कहते हैं नहीं, वो भी तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। ये बात और है कि तुम्हारे अच्छे काम तुम्हारे बाद इस दुनिया में रहेंगे। हो सकता है लोग तुमको उसलिए याद करें, लेकिन वो भी तुम्हारे साथ जाएंगे नहीं। फिर वो व्यक्ति पूछता है अच्छा इनमें से कुछ भी मेरे साथ नहीं जाएगा? तो व्यक्ति कहता है कि तो फिर मेरे साथ क्या जाएगा? और यमदूत उसको समझाते हैं, कहते हैं कि इस दुनिया में जब तुम आए थे तो खाली हाथ आए थे और इस दुनिया से तुम्हें खाली हाथ ही जाना है, तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। फिर वो व्यक्ति पूछता है कि फिर आपके बैग में क्या है जो आप थैला लेकर आए हैं? आपने कहा इसमें तुम्हारा सामान है। यमदूत उस बैग को खोलकर दिखाते हैं, कहते हैं इसमें कुछ भी नहीं है,
मतलब इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जब आप जाएंगे तो कुछ भी साथ नहीं जाना है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिए, मैं हमेशा एक बात कहता रहता हूँ कि ये जीवन एक रेल यात्रा की तरह है। जब जब हमारा प्लेटफॉर्म आएगा हमें उतरते जाना है। इस रेल यात्रा को आप कैसे बिताना चाहते हैं ये आप पर निर्भर करता है। कुछ लोग सोते हुए बिता देते हैं, कुछ ताश खेलते हुए बिता देते हैं, कुछ आपस में लड़ते झगड़ते बिता देते हैं, कुछ गाने सुनते हुए बिता रहे हैं, कुछ सो ही रहे हैं। ये निर्भर करता है आप पर कि आप इस रेल यात्रा को कितना यादगार बनाना चाहते हैं। कहा भी है नज़ीर साहब ने कि तू कुछ इस तरह से चल ए नज़ीर कारवां के साथ, तो कुछ इस तरह से चल ए नज़ीर कारवां के साथ कि जब तू न चल सके तो तेरी दास्तां चले। नेक नामियां करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन को सुखी रखिए और ध्यान रखिए कि सब कुछ क्षणिक है। जी हाँ, यही क्षण जीवन है, ये आज का मोमेंट ही जीवन है। यहाँ जीना है, यहाँ रहना है। जो बीत गया उसे भूल जाना है और जो आने वाला है उसकी चिंता नहीं करनी है। ध्यान रखिए, जैसे ही प्लेटफॉर्म आएगा उतर जाना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप फर्स्ट क्लास में बैठे हैं, आप सेकेंड क्लास में बैठे हैं, रिजर्वेशन है या नहीं है, सबको समान प्लेटफॉर्म पे उतरना है। तो उस दिन का भी इंतजार नहीं करना है, यात्रा को यादगार बनाना है और ये भी याद रखना है कि पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने हैं, इस मंजिल पर मिलने वाले उस मंजिल पर खो जाने हैं। तो जब तक साथ है तब तक मजे में बने रहिए और जब तक हैं इस दुनिया में मुस्कुराते रहिए, जब तक दांत सलामत हैं। और एक काम करते रहिए, जुड़े रहिए आपके फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से। ज्ञान को शेयर करते रहिए, नॉलेज को बढ़ाते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।